नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ के वड्डा सुहाकोट में एक संस्कृत विद्यालय स्थित है। आप में से बहुत से लोग इस स्कूल के बारे में जानते होंगे और हो सकता है आप में से कई लोग इस विद्यालय के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं इस संस्कृत विद्यालय के बारे में। इस विद्यालय का नाम श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय है, जो कि कैलाश आश्रम सुहाकोट वड्डा में खूबसूरत वादियों के बीच और प्रकृति की गोद में शांत वातावरण के बीच स्थित है। और यह निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान है, मतलब रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री। इस विद्यालय की स्थापना सन 2010 में महामंडलेश्वर संतोषी माता द्वारा की गई है। यहां पर भारतीय संस्कृति, संस्कारात्मक आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ साथ हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। यहां पर बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध है। यह विद्यालय उत्तराखंड संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून से संचालित है। शिक्षक विनोद जोशी ने बताया कि यहां से शिक्षा लेकर कई छात्र भारतीय सेना, पुलिस, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ कुशल कथावाचक और कर्मकांडी व ज्योतिषी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर देश की सेवा कर रहे हैं। महामंडलेश्वर संतोषी माता ने सभी अभिभावकों से इस निःशुल्क आवासीय विद्यालय का लाभ लेने की अपील की है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का इस स्कूल में कक्षा 6, 7, 8, 9, 11वीं में प्रवेश करवा सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है महामंडलेश्वर संतोषी माता व शिक्षक विनोद जोशी का। और विशेष करके इस विद्यालय परिसर में, आश्रम परिसर में भगवान नर्मदेश्वर और माँ कामाख्या की कृपा से यहाँ कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय जो हमारा चल रहा है, लगभग 12 वर्ष हो गए हैं इसको, जो आवासीय है और निःशुल्क इस यहाँ पर ये विद्यालय चलता है, जिसमें बच्चों को आना है, रहना है और शिक्षा ग्रहण करनी है। और यही प्रयास है हम सब लोगों का कि इस आश्रम में आकर के बच्चे निःशुल्क प्रेम से शिक्षा ग्रहण करें और फिर जब इस परिसर से निकलें तो उनका जीवन अच्छा बने और वह कामयाब हों जीवन में। जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहें उस क्षेत्र में उनको सफलता मिले और उनका जीवन अच्छा हो और हमारी देश, धर्म, संस्कृति की वो रक्षा करने वाले हों, क्योंकि बालक ही हमारे देश का भविष्य है। हमारा विद्यालय 2010 से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बच्चों के आवासीय व्यवस्था है। बच्चे यहाँ पर निःशुल्क आवास और अध्ययन इत्यादि कर सकते हैं। खाना पीना, कापी, किताब और उनकी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनका गणवेश पर सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से है। उनको कोई फीस नहीं, कोई उनको डोनेशन फीस नहीं, कोई उनको मासिक फीस नहीं, कोई फीस नहीं पड़ती है, बशर्ते वो बच्चा यहाँ पर अच्छी तरह स्वाध्याय करें बस। माता जी का उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र में एक संस्कार युक्त कोई शिक्षा इस प्रकार से हो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिले। और उसमें 16 जुलाई 2010 में माता जी ने इस विद्यालय की स्थापना की। मैं तब से इस विद्यालय में माता जी के साथ सेवा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर व्याकरण विषय का संस्कृत व्याकरण पढ़ाता हूँ बच्चों को। और यहाँ संस्कृत व्याकरण के साथ साहित्य, संस्कृत साहित्य जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि की भी जानकारी दी जाती है। और जो कर्मकांड इत्यादि चलता है उसमें 10 कर्म इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। रुद्री, सप्तशती इत्यादि का पाठ कराया जाता है। नित्य बच्चे यहाँ पर संध्या उपासना करते हैं नर्मदेश्वर महादेव के सामने, वहाँ पर नित्य संध्या करते हैं। उनका संस्कार भी कराया जाता है, बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी यहाँ कराया जाता है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ तो हमारी धरोहर है, संस्कृति है। इसके साथ साथ आधुनिक विषय में जो NCERT के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो भी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 6 से बच्चा प्रवेश ले सकता है। कक्षा 5 पास करके कक्षा 6, 7, 8 इसको हमारे यहाँ कहते हैं प्रवेशिका। तो प्रवेशिका प्रथम वर्ष, प्रथमा द्वितीय वर्ष, प्रथमा तृतीय वर्ष, कक्षा 6, 7, 8। फिर कक्षा 9 में मध्यमा के स्तर पर कक्षा 9 में एडमिशन लेगा
और ये उत्तराखंड संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून से संचालित है। पहले हमारा बोर्ड रामनगर से ही चलता था, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसमें से चलता था। अब बोर्ड का गठन अलग हो गया है, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद करके बन गया है, देहरादून से संचालित होता है। तो सारी गतिविधियाँ, सारी मान्यता इत्यादि सब देहरादून से इसकी मान्यता। हमारा बच्चा यदि यहाँ से इंटर पास करके जाता है तो महाविद्यालय में कहीं भी एडमिशन ले सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी महाविद्यालय में बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसके अतिरिक्त वो किसी भी सेवा के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी सेवा में जो विशेष अर्हता मांगी जाती है, जैसे कि डॉक्टरी के लिए उसको साइंस साइड से होना चाहिए, या बैंक में है उसको कॉमर्स पढ़ा होना चाहिए। तो जो विशेष अर्हता है उसके अतिरिक्त जो सामान्य आर्ट वर्ग में जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी अप्लाई है वो बच्चा हमारा कर सकता है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।